हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। हम आप लोगों के लिए यूपीएपी मुख्य परीक्षा के पर्पज से नए नए कंटेंट्स लेकर आ रहे हैं और जो आपको मुख्य परीक्षा में बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। ध्यान रखिएगा। आज मैं आपको लेकर आई हूँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जमानत, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपका। और यहाँ से आपका प्रश्न लगभग पूछा जाता है, क्योंकि एक तरीके से प्रश्न नहीं बनता। जैसे कल मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि किसी भी अगर पोर्शन से कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सेम रिपीट होगा, उससे कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है जमानत, और जो आपका चैप्टर 35 में दिया हुआ है और आपका 478 से 496 के 478 से 496 तक है। आज हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न आपसे पुट अप हो सकते हैं जमानत वाले। मैंने यहाँ पे सेक्शन इंक्लूड किए हैं, इनके बारे में भी आपको सिंपल बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जमानत के सामान्य नियम, ठीक है, पेन थोड़ा सा, हाँ, पहले सामान्य नियम या सिद्धांत कुछ भी आपसे पूछे, पहला तो प्रश्न आपका ये रहता है, ठीक है। जमानत से संबंधित क्या है आपके सामान्य नियम या सिद्धांत। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है सह-अधिकार जमानत, ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है सह-अधिकार जमानत, दूसरा प्रश्न पूछा गया। तीसरा प्रश्न आता है अजमानतीय मामलों में जमानत, ठीक है, अजमानतीय मामलों में जमानत, समझ रहे हैं। चौथा प्रश्न आता है आपका इसमें सशर्त जमानत, ओके। और एक और आता है इसमें भी आपका टिप्पणी में पूछ लिया जाता है अग्रिम जमानत, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ये अकेले जो आप देख रहे हैं ना 5 प्रश्न, ये अकेले 5 प्रश्न आपको जो है जमानत बेल वाले पोर्शन से आते हैं। अब आप कहेंगे कि एक क्वेश्चन भाई हो सकता है एक बार आपसे बेल क्या होती है उसके सामान्य सिद्धांत बताइए पूछ ले, एक होता है कि जमानत क्या होती है, इससे अधिकार जमानत की मांग कब की जा सकती है इससे पूछ ले, एक बार आपको अग्रिम जमानत से टिप्पणी पूछ ले, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम भी पुट अप हो सकती है, क्योंकि आजकल अग्रिम जमानत से संबंधित काफी केस लॉज आपके आ रहे हैं। जैसे सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस आया है 2022 का, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इसमें दिए गए थे। एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित और भी आपके काफी केस लॉज हैं। जैसे मैं आप पर बात करूं अभी हाल फिलहाल आपसे, सुमित, एक तो आपका सुशीला अग्रवाल एनसीटी दिल्ली का केस था, और एक अभी रिसेंटली 25 का ही केस है सुमित वर्सेस आपका यूपी का, जिसमें कहा गया था कि अग्रिम जमानत का मतलब यह नहीं कि जैसे ही पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी तो आपकी अग्रिम जमानत खत्म हो जाएगी, नहीं, ठीक है। अग्रिम जमानत का मतलब आपके पूरे विचारण तक भी अग्रिम जमानत आपकी वैध रह सकती है। तो इससे आपकी प्रॉब्लम भी पुट अप हो सकती है भाई, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न मैंने आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भी पेपर सॉल्व कराया है 22 वाला, और क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ का भी कराया, तो आप वहां पर देखेंगे किस तरीके से परीक्षा का पैटर्न लगातार परिवर्तित होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए अब तक क्या था, अब तक को तो जमानत को किसी में परिभाषित किया नहीं गया था, लेकिन अगर आप पूछा जाता है कि जमानत क्या होता है तो सबसे पहले अब हमारा किस में डिफाइन है। अब हम ये थोड़ी लिखेंगे कि मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं परिभाषित नहीं किया गया। क्या लिखेंगे कि जमानत का मीनिंग क्या है, सेक्शन 2B में इसको डिफाइन किया गया है। क्या है कि भाई जब कोई जो अधिकारी, मतलब जो पुलिस अधिकारी होता है, कोई भी न्यायालय, वो कुछ शर्तें इम्पोज करने के पश्चात किसी ऐसे, शर्तें तो इम्पोज करेगा, ऐसे थोड़ी छोड़ेगा, करने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर या तो किसी अपराध का अभियोग है या फिर संदेह है, उसको क्या करेगा, बंद पत्र पर या जमानत पत्र पर विधि की कस्टडी से जो है छोड़ देगा, समझ रहे हो। तो वो क्या आपका बेल होता है, जमानत हो, इसको 2B में डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर हम बात आते हैं जो मैंने आपको प्रश्न बताया था कि सिद्धांत या नियम वाला। सिद्धांत नियम में क्या है, देखिए सिद्धांत क्या होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपराध किया गया उसमें जमानत लेना अधिकार है या नहीं है, ये भी पहली चीज देखेगा न्यायालय जमानत देते समय। दूसरा देखेगा कि कहीं वो अजमानतीय अपराध तो नहीं है। फिर देखा कि मानो अपराध की प्रकृति कैसे थी, अपराध मृत्युदंड या आपका जो है आजीवन कारावास से संबंध अपराध उससे संबंधित तो नहीं है। इस तरीके की चीजों को क्या करेगा, एनालिसिस करेगा।
ऐसे नहीं कि बस अब मामला कोर्ट के अंदर आया और उसने जो है जमानत दे दी। यानी कि सिद्धांत नियम का मतलब है कि जब जमानत देगा तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेगा कि क्या अपराध जमानतीय है या जमानतीय है, आखिर उसने कौन कौन सा अपराध किया है, कितना रिगोरियस उसका ऑफेंस है, ठीक है, वो महिला है या शिशु है या फिर रोगी वगैरह है तो उसको वहाँ पर जो है प्रीफरेंस दी जाएगी, मतलब उसको जमानत के जो नियम है उसके लिए वो आसान हो जाएंगे। इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें आती हैं। अब ये हमारा दूसरा प्रश्न कि किन दशाओं में जमानत की मांग अधिकार के रूप में की जा सकती है। अब आपसे प्रश्न बनता है कि जमानत की से अधिकार मांग कब की जा सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा सेक्शन कौन सा आता है, 478, 478। अब ये क्या कह रहा है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी ने बिना वारंट के अरेस्ट किया है, ठीक है, ये किसकी बात करता है, जमानती मामलों में जमानत, ठीक है, जमानती मामलों में जमानत की बात करता है 478, ठीक है। वैसे टाइटल में ये चीज़ नहीं है, टाइटल में लिखा है कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी, तो वो है कि जमानती मामलों की बात करता है कि जब किसी ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट करती है जो अजमानती अपराध से भिन्न है, ठीक है, या फिर उस पर जो है क्या है, संदेह है, तो अगर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और मजिस्ट्रेट के समक्ष लेकर आई है, ठीक है, तो अब कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में अगर वो जमानत देने के लिए तैयार है तो मजिस्ट्रेट उसको जमानत पर छोड़ देगा। नॉर्मली इतना कह रहा है कि पुलिस ने किसी ऐसे अभियुक्त को बिना वारंट के अरेस्ट किया है जिस पर अजमानती अपराध से भिन्न किसी अपराध का अभियोग है, ठीक है, तो कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में लिखा हुआ है, कोई मेन स्टेज नहीं कि भाई मतलब कोर्ट में चार्जशीट जमा होने के बाद ही छोड़ा जाएगा, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं, किसी भी प्रक्रम पे छोड़ा जा सकता है और कौन छोड़ेगा, मजिस्ट्रेट को पावर है। अब हमारा यहाँ पर आता है 479, यहाँ पर भी सह जमानत की मांग की जा सकती है। ये आपका कब अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है, हमने देखा होगा कि कभी कभी क्या हो रहा है कि विचारण चल रहा है किसी अभियुक्त का, अब लेकिन यहाँ पर तीनों शब्दों को यूज किया गया है, जांच हो, चाहे अन्वेषण हो या फिर विचारण हो, अन्वेषण हो, जांच हो, विचारण हो, तीनों चीजों को शामिल किया गया कि भाई किसी व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें मृत्युदंड की सजा नहीं है या आजीवन कारावास, इन दोनों को छोड़कर और कोई भी सजा है उसमें, और उस व्यक्ति ने उस अपराध के लिए जो मैक्सिमम सजा है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से किसके लिए यूज होता है, ये जो विचाराधीन विचारा कैदी है, कौन है, विचाराधीन कैदी है, उसके लिए यूज हो रहा है। अब वो बेचारा मानो उसने जो ऑफेंस किया था उसमें 10 साल की सजा है अधिकतम। अब वो व्यक्ति क्या किया, जब मामले में इन्वेस्टिगेशन हुआ, जांच हुई, विचारण हुआ, उसका आधे से अधिक कारावास भुगत चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में बचा के भाई अभी तुम फाइनल कंक्लूजन निकाले नहीं हो, आधे से अधिक सजा वो भुगत चुका है, मामला भी फाइनल हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 479 कह रहे हैं कि भाई अब जमानत लेना उसका अधिकार बन जाता है, वो सह अधिकार क्या ले सकता है, सह अधिकार जमानत ले सकता है, ठीक है। तो ये कहता है हमारा 479, लेकिन क्या होना चाहिए, अगर वो उस अपराध के लिए आधे से अधिक यानी कि जो अधिकतम सजा है उसकी आधे से अधिक सजा भोग चुका हो, कंडीशन, अन्वेषण, जांच, विचारण तीनों स्टेज की मिलाकर यहाँ पर आएगी। अब आते हैं 480। अब हमारा जो 480 है वो तो अजमानती मामलों की बात करता है, लेकिन भाई अजमानती मामलों में भी वो कंडीशन इन्वॉल्व है जब जमानत की अधिकार मांग की जा सकती है। कहाँ, एक तो इसका आपका 482 है, कौन सा, 482 है, ये कब की बात करता है, ये बात करता है कि जब अन्वेषण, जांच, विचारण चल रही हो, ठीक है, क्या चल रहा है, अन्वेषण, जांच, विचारण चल रहा है मामले में, कोई भी स्टेज जो तीनों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल यानी कि अभी ट्रायल खत्म हुआ नहीं है, लेकिन या तो अन्वेषण चल रहा है या जांच चल रही है या विचारण चल रहा है। किसी भी स्टेज पर जो अधिकारी है, न्यायालय है, उसको लग रहा है कि इस व्यक्ति ने ऑफेंस तो किया है लेकिन वो अजमानती अपराध नहीं है, तो क्या करेगा, उसको जमानत पर छोड़ देगा, बंद पत्र निष्पादित करवाने के पश्चात क्या कर देगा, उसको मतलब छोड़ देगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है भाई, सह अधिकार जमानत की मांग कर सकता है वो व्यक्ति। उसके बाद 480 का सबसेक्शन 6, ठीक है, ये तीनों, ये जो 480 बात तो करता है जमानती मामलों की, लेकिन यहाँ पर ये तीनों जो सब सेक्शंस हैं इनमें सह अधिकार जमानत की मांग भी की जा सकती है। कंडीशन पहले मैंने बता दी कि इन तीनों में से किसी प्रकरण में क्या प्रतीत हुआ कि भाई उस व्यक्ति ने ऑफेंस तो किया लेकिन अजमानती अपराध नहीं किया, और अगर अजमानती नहीं किया तो वो सह अधिकार जमानत हो गई ना उसकी। अब 6 ये क्या कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट है जो मामले का विचारण कर रहा है उसने क्या किया, जब उसने साक्ष्य लिया ना, उसने साक्ष्य लेने की तारीख से 60 दिन के भीतर ट्रायल को खत्म नहीं किया,
साक्ष्य लेने की तारीख से 60 दिन के भीतर क्या नहीं किया, विचारण को खत्म नहीं किया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करा सब सेक्शन 6 कि भाई अब जो है मजिस्ट्रेट का समाधान होने पर वो उसको जमानत पर छोड़ देगा। कहीं भी इनमें आप देखेंगे विवेक का यूज तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, किसी भी सब सेक्शन में। तो क्या करेंगे भाई, साक्ष्य लेने से 60 दिन बीत चुके हैं, तुमने विचारण खत्म नहीं किया है, तो अब उस व्यक्ति को क्या करेगा मजिस्ट्रेट, जमानत पर छोड़ देगा। यहाँ भी साधिकार जमानत हो गई। आगे आता है 487। अब ये क्या कह रहा है, देखो हमने जो 480 सबसेक्शन 2 पढ़ा था वो तो अभी प्रोसीजर की बात कर रहा था कि अभी अन्वेषण चल रहा है, जांच चल रही है, विचारण चल रहा है। लेकिन अब 487 ये कह रहे कि सब कुछ हो गया था, ठीक है, विचारण खत्म हो गया, बट कोर्ट क्या था, यानी कि विचारण समाप्त होने के पश्चात, यानी कि विचारण भी खत्म हो गया लेकिन निर्णय से पहले, बिफोर डिसीजन, मजिस्ट्रेट को क्या समाधान हुआ कि भाई इस व्यक्ति पर जो अभी पूरी कार्यवाही में उसने देखा कोई भी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है कि वो अजमानती अपराध प्रतीत हो। तो यहाँ पर आप 487 के अकॉर्डिंग भी जो मजिस्ट्रेट है वो उसको बंध पत्र द्वारा निष्पादित करने पर छोड़ देगा। लेकिन 7 की कंडीशन कब है कि ट्रायल तो खत्म हो गया लेकिन डिसीजन नहीं दिया था, तभी तो कर सकता है भाई। फिर इसके बाद 187(3) में आप लोग जानते हैं डिफॉल्ट बेल कि भाई 60 दिन, 90 दिन या 60 दिन तुमको अन्वेषण का टाइम पीरियड दिया लेकिन तुम जो है अपना अन्वेषण इस समय नहीं कर पाए, तो ये समय अगर खत्म हो गया है तो वैसी स्थिति में जो अभियुक्त है उसको अधिकार मिल जाता है, अगर वो जमानत देने के लिए तैयार है तो उसको मजिस्ट्रेट जमानत देने के लिए अपने विवेक का यूज नहीं करेगा, देनी ही पड़ेगी, जिसको डिफॉल्ट बेल कहा जाता है। तो यहाँ ये सारे प्रोविजंस जो हैं आपके किससे संबंधित है, सारे प्रोविजंस आपके से अधिकार जमानत की मांग से संबंध। और प्रश्न आपका आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद अब हमारा आता है दूसरा प्रश्न। आप इनको इस तरीके से एक जगह वन लाइनर में इंक्लूड कर लें। देखिए एक ये इस तरीके से सिनॉप्सिस होते हैं, इनसे हमें बेनिफिट क्या होता है कि क्योंकि जब मैंने आपको प्रोसेसर का पहला पेपर कराया है 22 वाला, आपने देखा होगा कि उसमें या तो प्रॉब्लम बेस्ड प्रश्न आ रहा है या ऐसा प्रश्न आ रहा है जो काफ़ी सेक्शंस को अपने आप में इंक्लूड किया हुआ है। नॉर्मली एक सेक्शन से तो रेयर ही कोई प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। आपका बीएनएस में भी यही चीज़ें हैं। तो क्यों ना हम अपनी प्रिपरेशन रिसेंटली पेपर्स के अकॉर्डिंग लेकर चलें। प्रिपरेशन हमें हर पीछे से लेकर चलिए, जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके हिसाब से आप अपनी तैयारी लेके चलें। प्रीवियस ईयर ही सफिशिएंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे तो सारा इन्वॉल्व हो जाता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। और हम अपनी तैयारी का अंदाजा भी प्रीवियस ईयर से ही लगाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, अजमानतीय अपराध की दशा में जमानत कब होगी। तो भाई अजमानतीय अपराधों में फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 480 बात करता है। आपका कौन सा सेक्शन बात कर रहा है, 480 बात करता है अजमानतीय मामलों में जमानत। तो अजमानतीय मामलों में भी जमानत 480 में जो पावर है ना वो मजिस्ट्रेट को होती है। हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि अजमानतीय मामलों में जमानत कौन दे सकता है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को पावर होती है, लेकिन वो सेक्शन 483 के अंतर्गत है। देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ था 483 के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ 480 में जो पावर है वो किसको है, मजिस्ट्रेट को है, ठीक है, किसको है, मजिस्ट्रेट को है 480 के अंतर्गत। लेकिन क्या 480 के हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे, नहीं भाई, हमें 480 में आपको सारे नहीं पढ़ने, वही पढ़ने जो आपने ऊपर पढ़े थे। क्यों, क्योंकि वो सह जमानत में भी आ रहे हैं और यहाँ जमानती में भी आ रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए 480 हमें अब यहाँ पर सबसे पहले तो खोलना है, क्योंकि 480 क्या कह रहा है सबसेक्शन 1 कि जब पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करती है जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग है या संदेह है। सिंपल खोल रहा है ना वो, तो इसलिए हमको ये इम्पोर्टेंट है कि अगर पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को विदाउट वारंट, और उसमें भी विदाउट वारंट ही ध्यान रखिएगा, अरेस्ट करते, इस पर अजमानतीय अपराध का अभियोग है। किसका, अजमानतीय अपराध का, ठीक है। और उसमें हमने क्या देखा था 478 में, जमानतीय मामलों में यानी कि किन मामलों में जमानत ली जा सकती है, और जो मोस्टली अंदर था वो क्या, अजमानतीय अपराध से भिन्न कोई अपराध किया है। तो अजमानतीय अपराध का अभियोग है यह संदेह है, तो बिना वारंट के गिरफ्तार करके कहाँ लेके जाएगी भाई। अब ये कह रहा है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से भिन्न जो मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से जो भिन्न न्यायालय होंगे उनके समक्ष ले जाता है और तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। ये शब्द यूज कर रहा है, छोड़ा जा सकेगा, यानी कि
ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। कहने का मतलब है मे यूज हो गया तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो छोड़ सकता है चाहे नहीं भी, और पावर किसको, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से अलग जो कोर्ट होती हैं। समझ गए आप लोग, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ प्रोविजंस है, उनको आप ध्यान से जरूर पढ़ें कि लेकिन कौन सी कंडीशन है, क्योंकि सबसे पहले जमानती अपराध की दिशा में जमानत जो है ना, उसका सबसे मैंडेटरी जो प्रोविजन है वो ये फर्स्ट वाला ही आता है। ये भी आप मेरी ध्यान से बात सुने, क्योंकि ये तो हमने खोल दिए, बट ये सबसे ज्यादा किसको अप्रूव करते हैं, यानी कि जमानत की अधिकार मांग को। यहाँ पर जो अजमानती अपराधों में जमानत है उसका सबसे अच्छा जो पैसिफिक प्रोविजन है वो 480 का सबसेक्शन फर्स्ट ही है। इसमें हमने पहले पढ़ लिया कि उस व्यक्ति को बिना वारंट की गिरफ्तार करके पुलिस ले आई मजिस्ट्रेट के सामने, अब उससे भिन्न हाई कोर्ट सेशन कोर्ट से भिन्न जो न्यायालय होगा उसको जमानत पर छोड़ सकेगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ प्रोविजो है, दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कहती है कि भाई अगर उस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें क्या है, या तो डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या तो मृत्युदंड है या फिर आजीवन कारावास है, ऐसा अपराध का वो दोषी है, विश्वास करने का उसके पास उचित रीजन है, तो भाई नहीं छोड़ सकता। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन कहती है भाई पहले में तो अभी वो दोषी है, ऐसा उसको विश्वास करने का रीजन है, दोषी नहीं हुआ है, मतलब उस पुलिस अधिकारी के पास मतलब उनके पास विश्वास करने का रीजन है कि उसने ऐसा ऑफेंस किया जिससे मृत्युदंड आया, आजीवन कारावास की सजा है, तो नहीं छोड़ सकता। अब दूसरा कह रहा है कि भाई वो तो दोषित हो चुका है, क्या वो ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जिसमें या तो मृत्युदंड यानी कि या तो डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर आपका 7 वर्ष से ज़्यादा के जो पनिशमेंट वाले मैटर्स होंगे ना, उनमें दोष सिद्ध हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा क्या करें, दोष सिद्ध हो चुका है, या फिर अब एक और कंडीशन है, या फिर 3 साल से ज़्यादा और 7 साल तक के अपराधों में एक से अधिक बार, यानी कि अधिक बार दोषित हो चुका है। ये कंडीशन आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है कि विश्वास करने का रीजन है मजिस्ट्रेट के पास, इसने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसमें मृत्युदंड आजीवन कारावास की सजा है, तो नहीं छोड़ सकता, या फिर वो पहले ही मृत्युदंड आजीवन कारावास या फिर 7 साल से अधिक के कारावास से संज्ञेय किसी कॉग्निजेबल ऑलरेडी किसी अपराध के लिए पहले ही दोष सिद्ध हो चुका है, या फिर उसने कोई ऐसा ऑफेंस एक से अधिक बार किया हो। ध्यान रखिए ना, एक से अधिक बार मतलब एक बार नहीं 2-3 बार, कितना ही किया हो, मतलब एक छोड़ दो 2 3 4 5 6 कितनी बार किया हो, और सजा कितनी, 3 साल से 7 साल तक की, 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम। तो अगर ऐसी कंडीशन, क्योंकि 7 साल आपका यहाँ काउंट हो गया ना, ऐसी कंडीशन है तो फिर उसको जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन फिर इसके भी कुछ प्रोविजो हैं कि मानो अगर वो कोई कौन है, शिशु है, शिशु याद रखिएगा, अब शिशु ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर वो कोई शिशु है, महिला है, ठीक है, रोगी है या फिर शिथिलांग पर्सन है, ठीक है, कौन है, शिथिलांग पर्सन है, तो इन लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बचाव मिल जाएगा, इनको इन दोनों ही कंडीशन में छोड़ा जा सकता है, ठीक। और बाकी एक चीज़ और है कि जो आपको क्लॉज आपने 2 देखा, इसमें अगर कुछ अदर पर्सन्स को छोड़ा जाता है तो उनको स्पेसिफिक रीजन बताना होगा। और सबसे मैंडेटरी बात क्या है कि भाई अगर आप इस तरह के ऑफेंस के लिए किसी को छोड़ रहे हो ना, जिसमें मृत्युदंड मतलब नॉर्मली ये 7 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है, तो फिर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना पड़ेगा, ठीक है। आप उसके आज्ञा के बिना क्या नहीं कर सकते हो, उसको सुने बिना आप नहीं छोड़ सकते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं स्टेप्स अच्छे से, 480 को पूरा आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और आगे अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फिर आप इनको भी खोल दें, कोई नहीं, क्योंकि जमानती मामलों की बात हम कर रहे हैं। या आप जानते हो कि इसमें कि इन्वेस्टिगेशन जांच विचारण किसी प्रक्रम में पाए कि भाई उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, मतलब ऑफेंस तो क्या लेकिन जमानतियाँ नहीं है। 6 में ये कि 60 दिन साक्ष्य लेने से 60 दिन के अंदर विचारण अगर पूरा नहीं होता है। 7 में आप लोग जानते हैं कि विचारण खत्म होने के पश्चात लेकिन जजमेंट से पहले उसको लगा कि इसने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया जो कि अजमानती अपराध है, तो ये सारी कंडीशन है, ठीक है। फिर हमारा आता है 480, बिल्कुल ये 481 भी ये कह रहे हैं कि ये जमानती मामलों की दशा में जमानत की मांग करता है, लेकिन ये कब है कि जब मानो वो जो एक्यूज्ड है वो आगे वाले अपील न्यायालय में प्रेजेंट होने के लिए अपेक्षा करता है तो। लेकिन ये जो है केवल यहाँ पर जो जमानत पत्र 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर आप समझ गए। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर 483। अब ये जो हमारा हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन है ना, अब ये जो हमारे बेल दे रहे हैं ये यहाँ पर दे रहे हैं भाई 483, यानी कि अजमानती मामलों में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को जो पावर है जमानत देने की वो आपका 483 के अंतर्गत दी गई है। ओके, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
ठीक, तो यहाँ पर हमारे 2 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा सेसर जमानत, जो बहुत बहुत मैंडेटरी। इसमें एक प्रश्न और है जो मैंने छूट गया, लेकिन आता है, वो इन सबके साथ संलग्न किसी के भी साथ कर सकते हैं कि जमानत को रद्द कब किया जा सकता है, किन ग्राउंड्स पर रद्द किया जा सकता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ मैंने, वो भी लिखा है, कुछ नहीं छोड़ा मैंने जमानत का। अगर आपने मेरा ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो याद रखिएगा, अगर जमानत से कुछ भी आता है तो आप 100% उसको करके आओगे, चाहे प्रॉब्लम बेस्ड ही प्रश्न क्यों ना आ रहा, और आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनेगा, प्रॉब्लम बेस्ड प्रश्न आपको यहाँ से आएगा। तो ये सेसर जमानत का पोर्शन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।